ऑल राइट, पिछले कुछ दिनों से इन्फोसेक कम्युनिटी के अंदर आप लोग हर रोज लॉक4j के बारे में देख रहे हो, सुन रहे हो, और इसी लॉक4j का नाम सुन सुनकर आपको भी जानना है कि लॉक4j है क्या। और इसी चीज को लेकर आप में से काफी सारे लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पर कमेंट किया और इंस्टा का डीएम तो भैया भरा हुआ है कि भैया लॉक4j के ऊपर वीडियो बना दो, लॉक4j के ऊपर वीडियो बना दो। आ चुका हूं आप सभी के लिए लेकर लॉक4j की वीडियो इमीडिएटली विदाउट एनी सेटअप स्टूडियो, फटाफट से वीडियो लेकर आ चुका हूं। लॉक4j बहुत इजीली समझाऊंगा, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, एक्सप्लॉइट प्रैक्टिकली करके बताऊंगा लॉक4j का। देखना बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इस बहुत ही टफ वल्नरेबिलिटी को क्लियर किया हुआ है। स्टार्ट करता हूं वीडियो बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन दैट, दिस इज अबजील और ये वीडियो है लॉक4j वल्नरेबिलिटी के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स ओके। नाउ गाइज, प्रैक्टिकली इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा थियोरेटिकली बताना चाहता हूं ये है क्या। बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को छोड़ के मत जाना थियोरी का नाम सुन के। जो थियोरी मैं समझाने वाला हूं ना, ऐसी थियोरी आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी लॉक4j के बारे में। तो पहले उसको कंटिन्यू करो, फिर मैं यहां पर फिर से मिलूंगा, यहीं पर वो प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। 4j वल्नरेबिलिटी को समझने के लिए आप लोगों को पहले तो इसका मतलब जानना होगा, उसके बाद आपको एक और वर्ड है जिसका मतलब जानना होगा, जिसको हम कहते हैं JNDI। ठीक है, JNDI, इन दोनों का वर्ड आपको जानना होगा। ठीक है, लेकिन इससे भी पहले अभी इन दोनों को भूल जाओ। ठीक है, JNDI और लॉक4j को भूल जाओ। ठीक है, इन दोनों को मैंने कर दिया यहां से इरेज। अब आप लोगों को पहले एक और बेसिक चीज को समझना है। भैया यहां पर है एप्लीकेशन। ठीक है, यह एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को कुछ डेटा चाहिए जो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इसमें से ये डेटा है, डेट है, ये टाइम है, ये यूजर नेम है यूजर का, ये यूजर का प्रोफाइल पिक्चर है, और ऐसे बहुत सारे डेटा और हो सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। अब यहां पर भैया बैठा हुआ एक क्लाइंट, ठीक है, जो इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। अब इसको भैया हर एक मिनट के अंदर इसमें से कोई ना कोई डेटा चाहिए, कोई ना कोई डेटा इसको हर बार चाहिए। कभी डेट चाहिए, कभी टाइम चाहिए, कभी यूजर नेम चाहिए, कभी प्रोफाइल चेक कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। अब इसी की तरह और बहुत सारे लोग हैं जो ये कर रहे हैं। अब बार बार मैं आपको बेसिक लेवल पर समझा रहा हूं। ठीक है, बार बार ये चीजें एक्सेस करने से अच्छा है क्या किया, यहां पर एक सिस्टम बना डाला जिसको हम कहते हैं LDAP सर्वर। ठीक है, ये एक बेसिक सर्वर है जो कि कहीं पर भी हो सकता है। LDAP सर्वर क्या करता है, LDAP सर्वर को पता है सब कुछ कि कहां पर क्या है, ठीक है, कौन सी लोकेशन पे क्या है। अब मान लो कि यहां पर इस क्लाइंट ने एक, यहां पर वेरिएबल है यूजर नेम, उसके आगे उसने अपना यूजर नेम लिख दिया XYZ। ठीक है, अब यहां पर ये एप्लीकेशन क्या करेगी, चेक करना है भैया कि क्या ये यूजर नेम इसने जो एंटर किया वो इसका ही है, गलत है, सही है, क्या है। तो क्या करेगी एप्लीकेशन, बहुत बेसिक लेवल पर मैं बता रहा हूं, ऐसा रियलिटी में डिटेल में देखोगे तो थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बेसिक लेवल पे लॉक4j को समझाने के लिए आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, अब यूजर नेम XYZ अगर इसको वेरीफाई करना है एप्लीकेशन को, तो क्या करेगी एप्लीकेशन, इस यूजर नेम XYZ को LDAP सर्वर को सेंड करेगी। अब LDAP सर्वर देखेगा आगे यूजर नेम है, इसको पता है कि यूजर नेम कहां पर है, ये रहा, तो ये यहां पर आएगा। इस यूजर नेम के पास आने के बाद ये देखेगा कि XYZ मैच करता है, हाँ करता है, फटाफट से ये फिर से इसको रिप्लाई कर देगा, भैया हाँ इस नाम की कोई चीज है, इसको दिखा दो, ये रहा उसका डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से LDAP सर्वर काम करता है। जो भी डेटा चाहिए वो इसके वेरिएबल में से लेगा और उठाकर देखेगा चीजों को। ये समझो बेसिक लेवल पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम यहां पर बात करते हैं एक सबसे पहला वर्ड जिसकी मैंने बात करी थी, जिसको हम कहते हैं JNDI, जिसको जावा डायरेक्टरी एंड नेमिंग इंटरफेस ऐसा कुछ कहा जाता है। आप समझ सकते हो, यही वर्ड है, आगे पीछे होते हैं, लेकिन JNDI का मतलब यही है। ठीक है, अब भैया यहां पर इस JNDI को पहले समझो। JNDI क्या है, ये जो बीच में हो रही है ना चीजें, इसको करने के लिए JNDI मदद करता है। JNDI बीच में इस ट्रांजैक्शन को या फिर जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको करने के लिए मदद करता है। ये एक प्लगइन है जो कि बहुत टाइम के बाद आया था, डेवलप हुआ था। ठीक है, अब ये क्या करता है, यहां से ये जो चीजें उठा के जा रहा है ना, वो इसका काम है। बेसिक लेवल पर बता रहा हूं। ठीक है, नीचे जाकर कमेंटमेंट करना कि JNDI ऐसा नहीं करता है, इसका और डिटेल में मतलब निकल सकता है, बट एक बिगिनर को समझाने के लिए इस तरीके से समझाया जाना चाहिए। तो JNDI यहां से डेटा उठाकर जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि JNDI क्या है। अब भैया मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं log4j। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं log4j की। ठीक है, अब ये भैया log4j है क्या। देखो, log4j एक ऐसे सिस्टम है जो लॉगिंग करती है, यानी कि जो भी चीज आप यहां पर कर रहे हो उस सभी का लॉग्स होते हैं। आप सभी ने नाम सुना है लॉग्स का। तो भैया इसी के अंदर ये एक सिस्टम बनाई गई थी, जिसने भी बनाई, किसने बनाई, कहां पर बनाई, वो नहीं सीखना है। एक सिस्टम बनाई जहां पर इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी एक क्लाइंट कर रहा है वो सब कुछ लॉग होता जाएगा, लॉग होता जाएगा।
ठीक है, तो इसका मतलब है log4j की लाइब्रेरी है, ये समझ लो। अब भैया log4j के अंदर इन्होंने एक और कांड कर दिया, और वो कांड ये था कि log4j के अंदर इन्होंने JNDI प्लगइन को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये सर्कल जो है वो JNDI प्लगइन है, तो log4j के अंदर भी JNDI प्लगइन को डाल दिया भैया इन लोगों ने, और यहां पर कुछ टाइम के बाद पैदा हुई वल्नरेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं log4j वल्नरेबिलिटी, जो कि अभी आप लोग न्यूज के अंदर देख रहे हो, बाकी सारी चीजों के अंदर देख रहे हो। तो भैया ये log4j वल्नरेबिलिटी काम कैसे कर रही है ना, ये है क्या, इससे इंपैक्ट क्या हो रहा है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आई होप आपको ये JNDI जो है वो समझ में आ गया, और यहां पर इसको भी मैं हटा देता हूं अभी, बस ये डायग्राम देखो। अब हुआ क्या, इस एप्लीकेशन के लिए भी एक लॉगिंग सिस्टम है, यहां पर log4j है जो कि डाला हुआ है। ठीक है, ये log4j समझ लेना, जहां पर मैंने L लिखा हुआ है, दिस इज log4j। ठीक है, ये वाला। अब भैया इसके अंदर भी JNDI प्लगइन है। अब एक चीज है जो आपको मैं बताना चाहता हूं, राइट, JNDI इसके अंदर भी काम करेगा ये चीज करने के लिए, LDAP सर्वर के पास जैसे यहां पर काम कर रहा था। अब भैया आपने यहां पर कुछ किया है, वो लॉग हो गया इसके अंदर। ठीक है, ये लॉगिंग सिस्टम के अंदर भैया ये लॉग हो गया। अब लॉग होने के बाद भी यहां पर JNDI काम कर रहा है। मान लो कि कल को, समझो इजी में समझाता हूं, मान लो कल को अगर किसी को इस लॉग के अंदर जो डेटा है उसमें से कुछ वेरीफाई करना है कि भैया ये जो डेटा है जो कि 5 फरवरी को शाम को 5 बजे यहां पर किसी ने डाला हुआ है, क्या ये डेटा हमारे सर्वर पर है या नहीं है, तो भैया यहां पर से भी हमको चेक करना है, तो क्या करना पड़ेगा, LDAP सर्वर को एक्सेस करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए JNDI का यूज किया जाता है, यहां पर समझ लो, JNDI को यूज कर रहे हैं यहां पर। अब इसी के अंदर पैदा हो गई ये वल्नरेबिलिटी। क्या हुई, ये जो एप्लीकेशन है इसको अब हम बना देते हैं हैकर। अब ये हैकर क्या कर सकता है, यहां पर ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसा यहां पर डालेगा। ठीक है, इसका पेलोड कैसा होगा मैं दिखाता हूं। ये यहां पर यूजर नेम है, जिसकी अगर हमने XYZ की जगह पर हम अगर डाल दे, इसका पेलोड कुछ इस तरीके से होता है, डॉलर की साइन होती है, एक एंगल ब्रैकेट होता है, एंगल ब्रैकेट के बाद यहां पर होता है JNDI, उसके बाद 2 कॉलन होते हैं, उसके बाद LDAP सर्वर की लिंक होती है। ठीक है, LDAP सर्वर की लिंक होगी, और फिर इसको बंद कर देंगे। ठीक है, इतना समझो। तो ये यूजर नेम की जगह पर किसी ने इसको इनपुट कर दिया, इस हैकर ने यूजर नेम की जगह पर इसको इनपुट कर दिया, और ये भैया हो गया लॉग इसके अंदर। ठीक है, कि 5 फरवरी को इस हैकर ने ये वाली चीज इसके अंदर डाल दी। लॉग तो सब कुछ होगा, अब इसके अंदर ये चीज लॉग हो गई। अब भैया लॉग होने के बाद जब JNDI यहां पर आया चेक करने के लिए, तो भैया यहां पर JNDI जब इस डेटा को उठा के गया, और अगर किसी हैकर ने इस LDAP के लिंक के अंदर उसके खुद के LDAP सर्वर की लिंक डाली होती, यहां पर इस हैकर का खुद का LDAP सर्वर है, और अगर इस JNDI के साथ उसके खुद के LDAP सर्वर की लिंक डाली होती 5 फरवरी को इस एप्लीकेशन के अंदर, जो कि लॉग हो गई, और लॉग होने के बाद जब JNDI प्लगइन ने काम करना स्टार्ट किया, तो उसने देखा कि भैया इस प्रीफिक्स के अंदर तो है ये वाली लिंक, तो ये क्या करेगा, वहां पर चला जाएगा। वहां से ये क्या करेगा, खुद का हैकर का जो सर्वर है वहां से एक माल फॉर्म्ड रिस्पॉन्स सेंड करेगा इसको, और ये रिस्पॉन्स भैया एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा, और फिर हम इसकी मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी चीज हम कर सकते हैं वो है RCE, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। तो भैया ये एक मामला है log4j को समझने का। ठीक है, एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूं कि भैया log4j है क्या, ताकि आप लोग और क्लियरली इस चीज को समझ सको। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं ताकि समझ में आए। ठीक है, थोड़ा सा, 1 ही मिनट। ऑल राइट, तो ये हो चुका है क्लीन, इतना काफी है भैया। अब क्लियरली समझ जाते हैं, ये होगा JNDI LDAP evil.com एक्सप्लॉइट, ये हो गया पेलोड। ठीक है, ये भैया लॉग हो गया log4j लाइब्रेरी के अंदर। इसके अंदर जब JNDI भैया आए, JNDI भैया ने देखा कि भैया यहां पर तो ये URL है। JNDI भैया जो है इसको देखकर ये URL जो है ये सर्वर की थी, जो कि हैकर का सर्वर है। ठीक है, ये हैकर का सर्वर है LDAP सर्वर। भैया ये JNDI इसको देखकर यहां पर चला गया, इसने कुछ और इसको भेजा, और यहां पर ये एप्लीकेशन को कुछ और बता रहा है, और इस LDAP सर्वर से, जो हैकर का LDAP सर्वर, वहां से कुछ ऐसा इनपुट आया जिससे कि यहां पर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। भैया ये है थियरी पार्ट, बहुत बेसिक लेवल पर है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। डिटेल में और बहुत कुछ हो सकता है जो कि हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं लैपटॉप के ऊपर जाकर, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूं। ओके, अब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं। मान लो ये एक वल्नरेबिलिटी जो है हमारी log4j, इससे अफेक्टेड वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर log4j वल्नरेबिलिटी है। यहां पर मान लेते हैं हम कुछ भी ऐसी लाइब्रेरी यूज हो रही है, या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है जो कि मैंने आपको थियोरेटिकली बताया, वो यहां पर यूज हो रहा है। अब यहां पर मेरे पास
देखो एक तो इसके अंदर लॉगिंग लाइब्रेरी होगी चालू बैकग्राउंड में, वो सब कुछ आपको नहीं देखना है, सीखना नहीं है कैसे होती है कैसे नहीं होती है, वो आपका काम नहीं है, बट इसके पीछे कहीं ना कहीं पर कुछ होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस यूजर नेम फील्ड के अंदर कुछ भी रैंडमली डाल दूंगा ना तो वो लॉग हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां पर डालता हूं टेस्ट और अगर मैं लॉग इन करूंगा ये कहीं ना कहीं पर लॉग हो जाएगा, ठीक है, होता ही होगा कहीं ना कहीं पर तो ये चीज लॉग, ठीक है। तो मान लो ये लॉग हो गया, लेकिन भैया मैंने जो आपको बताया बोर्ड के ऊपर जब मैं आपको थियरी समझा रहा था तब जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अगर आप कोई पेलोड डाल दोगे, ठीक है, एज यू नो कि ये जो वेबसाइट है ये log4j से वल्नरेबल है, तो अगर मैं इसके अंदर पेलोड डालूंगा ना तो मैं यहां पर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कर पाऊंगा। मैं पहले सेटअप दिखा देता हूं क्या है इसके साथ, ठीक है। यहां पर आप देखो, ठीक है, एक यहां पर मेरा पाइथन का सर्वर चल रहा है, ऑलराइट। ये यहां पर एक्सप्लॉइट है जो कि आपको गिटहब पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा मैं, वहां से आप इसको एक्सेस कर पाओगे। तो ये एक्सप्लॉइट है जिससे कि मैं एक्सप्लॉइट करूंगा, और ये यहां पर नेटकैट चल रहा है जो सुन रहा है, आरसी जो हम करेंगे वो यहां पर इसको सुनाई देगी, ठीक है। सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा इसमें कुछ उछल कूद करने वाली चीज नहीं है, ठीक है। अब ये जो एक्सप्लॉइट है इसके अंदर हमको एक एक्सप्लॉइट मिलता है, जो मैंने एक्सप्लॉइट की बात करी थी, देखो ये एक्सप्लॉइट कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। अब इस एक्सप्लॉइट को हम यहां पर डाल देते हैं, ठीक है। पीछे एक जो था वो मैं लगाना भूल गया था, ये, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और दिखाता हूं आपको, अगर ऊपर एड्रेस बार में देखोगे ये हमारा एक्सप्लॉइट है, ठीक है। अब इस एक्सप्लॉइट में देखो JNDI है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसके साथ साथ LDAP है, ये सारी चीजें मैंने बताई। अब ये जो है 127.0.01, ठीक है, ये हमारा खुद का LDAP सर्वर है जो कि इस एक्सप्लॉइट के अंदर होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये हमारा खुद का LDAP सर्वर है, हम यहां पर हमारा खुद का LDAP सर्वर जो है वो चला रहे हैं, ठीक है, हैकर का LDAP सर्वर है। तो मैंने उसकी लिंक यहां पर दे रखी है 138.127.0.01, ठीक है। और यहां पर आप एक्सप्लॉइट डाल सकते हो, कुछ भी जो आप करवाना चाहते हो, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपको डालना है वो डाल दो, ठीक है। तो ये चीज होगी वो हमको यहां पर डालनी है यूजर नेम के अंदर। मैं यहां पर डालूंगा टेस्ट, जैसे ही मैं लॉग इन पे क्लिक करूंगा, ठीक है, देखोगे यहां पर पासवर्ड करेक्ट नहीं है लेकिन ये लॉग हो गई इंफॉर्मेशन, ये पढ़ो, तो जो मैंने डाला वो लॉग हो गया, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाली चीज आ गई, देखो सेंड LDAP रेफरेंस रिजल्ट फॉर रीडायरेक्टिंग टू दिस एक्सप्लॉइट क्लास, ठीक है, ये पहले नहीं था, अब ये यहां पर आ चुका है। अगर देखोगे मैं फिर से अगर ये चीज करता हूं, ठीक है, देखो आप देखना एक और बार मैं करता हूं लॉग इन, ठीक है, आप देखोगे दूसरी रिक्वेस्ट यहां पर LDAP की आई, तो हमने जो वहां पर चीजें डाली वो यहां पर LDAP की रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, एक्सप्लॉइट के अंदर हमको दिख रहा है। और इसके साथ साथ हमने यहां पर नेटकैट लिसन करने के लिए चालू रखा हुआ है, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, आई गेस ये कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे मैं वीडियो को एडिट करूंगा मैं डाल दूंगा ये चीज अपने दूसरे मशीन के ऊपर करूंगा और वहां से मैं क्लिप डाल दूंगा ताकि आप देख पाओ, यहां पर ये कुछ भी कर पाओगे, यहां पर आपको जो है रिवर्स सेल मिल जाएगा, ठीक है, LS कर पाओगे, हु एम आई कर पाओगे, क्यों, क्योंकि ये लिसन कर रहा है 1990 पोर्ट नंबर के ऊपर, ठीक है। अब 1990 पोर्ट नंबर के ऊपर क्या हो रहा है, यहां पर हमने डाला हुआ 1990 पोर्ट नंबर, ठीक है। मैं एक बार आपको एक्सप्लॉइट दिखाता हूं, ध्यान से देखना है इस एक्सप्लॉइट को, ठीक है। यहां पर इस एक्सप्लॉइट को रन करवाता हूं ना मैं, जब सॉरी पाइथन का स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिख दिया, PYTHON3 पाइथन POCPY, ठीक है। तो ये पहले मुझे पूछ रहा है कि LDAP का सर्वर आप कौन से लिंक पे रखना चाहते हो, मैंने रख दिया ये लिंक पे। ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन से पोर्ट पर लिसन करेगा LDAP रेफरेंस सर्वर के लिए, तो ये जो मेरा सर्वर है 80 वाला, ठीक है, यहां पर मेरी वेबसाइट चल रही है, ठीक है, तो मैं 80 वाला डाल दूंगा, ऑलराइट। और मैं कहां पर भेजना चाहता हूं, लिसन कहां पर करवाना चाहता हूं, लिसनर पोर्ट कौन सा है, तो लिसनर पोर्ट है हमारा ये वाला, देखो एनकैट लिसनिंग कर रहा है 1990 पे, तो मैंने यहां पर डाल दिया। अब यहां पर होगा क्या भैया, ये जो क्या करेगा, ये हमारी वेबसाइट से जो भी डेटा आएगा उसको यहां पर ये LDAP सर्वर के ऊपर सेंड करेगा, ठीक है। और ये LDAP सर्वर के अंदर से जितनी भी चीजें लिसन कर पाएंगे वो हम कर पाएंगे इस नेटकैट के अंदर, ठीक है। अभी नहीं हो पा रहा है वो क्योंकि सिस्टम के अंदर कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज होंगी इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय, बट मैं एडिटिंग करते समय डाल दूंगा ये चीज ताकि आप लोग क्लियरली देख पाओ। तो अब यहां पर हुआ क्या, जो हमने डाला वो लॉग हो गया, वो जब लॉग हो गया, जब JNDI प्लगइन ने काम करना स्टार्ट किया, JNDI प्लगइन काम करते हुए यहां से LDAP सर्वर के ऊपर आया, ये हमारा LDAP सर्वर है, हैकर का LDAP सर्वर है, इसको यहां पर नहीं जाना था, इसको जाना था कहीं और, लेकिन ये आ गया हमारे पास, ठीक है, यहां पर। और यहां पर आने के बाद जैसा हमने इसको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि भैया यहां पर तेरे पास जब डेटा आएगा तो उसको एक बैकडोर कर देना 1990 पोर्ट नंबर पे, तो वो यहां पर 1990 पोर्ट नंबर पे बैकडोर हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया पहले एक बार पूरी वीडियो को देखो, फिर से आप समझ जाओगे। तो अभी आपके सामने जो वीडियो प्ले हो रही है उसके अंदर आप देखो माइनरक्राफ्ट की ये गेम चल रही है। अब इस माइनरक्राफ्ट की गेम के अंदर नीचे देखो यहां पर इन्होंने पेलोड डाला, ठीक है, जहां पर बातें करनी होती है, चैट वगैरह मुझे नहीं पता, बट वहां पर पेलोड डालो। अगर आप देखोगे इस टर्मिनल के अंदर जो है वो एक रिवर्स सेल आ गया, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार प्ले करता हूं ये वीडियो ताकि आप लोग और क्लियरली समझ पाओ। देखो यहां पर नीचे देखते रहना, ठीक है, ये माइनरक्राफ्ट की गेम के अंदर जहां मेरा कर्सर है, देखो ये यहां पर पेलोड डालेगा अभी,
ये पेलोड डाला इसने और ये यहाँ पर हो गया लॉग, ठीक है। अब यहाँ पर इस टर्मिनल को एनालाइज करो, जो चीज हमने करी वही सेम चीज है। यहाँ पर पाइथन का सर्वर चल रहा है, यहाँ पर वो पीओसी को यूज किया गया जो पीओसी मैंने आपको दिखाई, और वहां से बैकडोर होकर आ रहा है नेटकैट के अंदर, ठीक है। एक और एग्जांपल दिखाता हूं जो कि और क्लियर आपको समझ में आएगा। इसके अंदर देखो ये है गीदरा जिसके मैं बात कर रहा था, ठीक है। कहीं पर भी आप इनपुट डाल सकते हो, ठीक है। ये सेम चीज होगी, एक्सप्लॉइट यूज करेंगे जो हमने किया था। अब यहां पर क्या होगा, ये गीदरा सॉफ्टवेयर जो है इसके अंदर भी ये वल्नरेबिलिटी थी, तो यहां पर अब क्या होगा, यहां पर ये इनपुट देंगे पेलोड का, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, इसके ऊपर जहां पर मेरा कर्सर है ना, वहां पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला पेलोड अभी आएगा। देखो ये जो सर्च करने का ऑप्शन है उसके फाइंड वाले में डाला, जहां पर भी आप इनपुट कर सकते हो वहां पर इनपुट कर दो। इसने यहां पर इनपुट किया और आप देखोगे यहां पर आपको चीजें देखने को मिल गई, ठीक है। सो भैया ये log4j जो है वो कौन से वर्जन के साथ वल्नरेबल है, कौन से के साथ नहीं है, वो तो आपको सब जगह पर मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर। हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी होगा, तो अगर आप जाकर देख लोगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको वहां पर तो मिल ही जाएगा। बाकी इंटरनेट के ऊपर सब जगह है। समझाने का काम था मेरा, मैंने आपको समझा दिया इस वीडियो के अंदर। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज नीचे जाकर एक लाइक करके, कमेंट करके फिर वीडियो को छोड़ के जाना। ये मुझे मोटिवेट करेगा आप लोगों के लिए ऐसे ही कुछ सिंपल वीडियोस लेकर आने के लिए और क्लियर करने के लिए चीजों को। इसी वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलूंगा मैं आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या टाटा, टेक केयर, गुड बाय, कीप स्माइलिंग, पीस।